हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर काउंट फॉर्मूले की। जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है और हमें उस गिवन कंडीशन के अंदर कोई हमें डेटा जो है काउंट करना है, हमारे पास कोई एक कंडीशन है और उस कंडीशन के साथ अगर हमें जो है डेटा जो है काउंट करना है, तो हम यूज करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। और अगर हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशन है, यानी एक से ज्यादा जो है कंडीशन है, हमें जो है फिर अगर डेटा काउंट करना है, तो हम यूज करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। तो देखिए आज हम किस तरीके से इसे यूज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो है यहाँ पे ले रखा है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम है, शिप मोड है, कैटेगरी है, रीजन का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है खाली कैटेगरी यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी है, जैसे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से जो हमारा जो अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि कितने जो है फर्नीचर कैटेगरी वाले जो है इसमें जो से जो है काउंट है, मतलब हमारा कितना डेटा ऐसा है, इसमें से कितने कस्टमर ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्नीचर जो है परचेज करा है। ठीक है। या फिर फर्नीचर जो है खरीदा है, या फिर जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जितने कितने कस्टमर ने जो है फर्नीचर सेल किया है या फर्नीचर परचेज किया है। तो ये अगर मुझे काउंट करना है कि टोटल खाली फर्नीचर का डेटा यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है। कितने कस्टमर ने परचेज करा है, या फिर ऑफिस सप्लाईज है, कितने कस्टमर ने जो है ऑफिस सप्लाईज का डेटा परचेज किया है, या फिर टेक्नोलॉजी का जो है डेटा परचेज किया, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है हमारा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास देखिए अभी एक ही कंडीशन है। ठीक है। क्योंकि हमें जस्ट सिंपली फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी का जो है डेटा काउंट करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर जब भी मैं कोई फॉर्मूला एक्सेल में जो है स्टार्ट करता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, जिसे मैंने लगाया यहाँ पे। अब आप लिखेंगे काउंट इफ। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें शो होगा, एक होगा काउंट इफ और एक है काउंट इफ। हमारे पास जो अभी गिवन कंडीशन है वो एक है। ठीक है। हमें खाली वो डेटा चाहिए कि जिसमें जो कस्टमर है उन्होंने जो फर्नीचर जिन्होंने खरीद रखा है, या फिर ऑफिस सप्लाईज का जो है सामान खरीद रखा है, या फिर टेक्नोलॉजी का जो भी सामान खरीद रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है खाली उनका डेटा चाहिए। यानी कंडीशन में खाली हमें आप चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ही कंडीशन है काउंट इफ। तो अगर जैसे मैं टैब जो है की प्रेस करूंगा कीबोर्ड की, तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा रेंज और क्राइटेरिया। मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर जब भी आप जो है एक्सेल जो सीख रहे हैं, तो आप एक्सेल के अंदर जो है फॉर्मूले का जो सिंटैक्स होता है, जैसे अगर आपने देखिए यहाँ पे जूम किया है काउंट इफ पे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूले का सिंटैक्स यहाँ पे शो हो रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। ये आप इसका जो है बिल्कुल इसे ध्यान से सीखिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले के सिंटैक्स को सही प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो आपको एक्सेल के फॉर्मूले बहुत आसान लगेंगे, आपको समझ भी आएंगे। और आपके लिए एक्सेल में फॉर्मूले यूज करना आपको बड़ा इजी लगेगा। ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमें जो है काउंट इफ में देखिए रेंज हमें पूछ रहा है कि हमें रेंज हमें दे दो। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फर्नीचर का डेटा चाहिए, यहाँ पे मुझे ऑफिस सप्लाई है, टेक्नोलॉजी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि फर्नीचर का जो हमारा डेटा है वो कौन सी रेंज में है। ठीक है। जो हमारा जो फर्नीचर वाला डेटा है, जो कैटेगरी वाला डेटा है, वो कौन से कॉलम में है, वो रेंज हम यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे रेंज देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब मैं फिर से कॉमा दूंगा। अगर आप सिंटैक्स देखिए प्रॉपरली देखिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे अब हमसे ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। यानी ये जो हमने जो रेंज दी है कॉलम की, इसमें से हमने क्राइटेरिया कौन सा जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो मुझे यहाँ से फर्नीचर में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में से जो हमने यहाँ पे ये कॉलम सिलेक्ट करा है, सी कॉलम कैटेगरी में से, इसमें से फर्नीचर जो है उसका डेटा मेरे को निकाल के दे। ठीक है। फर्नीचर का जो टोटल फर्नीचर का डेटा चाहिए, मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मेरा आंसर आ गया। यानी ये दिखा रहा है कि जो कस्टमर ने फर्नीचर परचेज करा है, तो उसका काउंट दिखा रहा है कि 1960 जो कस्टमर है, ठीक है, जिन्होंने फर्नीचर का डेटा परचेज किया है, जिससे हमारा फर्नीचर का डेटा पूरा आ रहा है। ठीक है, काउंट करने में। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑफिस सप्लाईज का भी निकालूं, मैं सेम निकाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे जो है जो रेंज है अगर उसे फिक्स कर दूंगा, तो मुझे बस फॉर्मूला को ड्रैग करना है और मैं जो है ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी का डेटा भी हमारे सामने आ जाएगा। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए मैं F2 के जो है की मैंने जो है एडिट के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे सेल रेफ में आपको जूम करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए सेल रेफरेंस को फिक्स कर रहा हूँ। यानी जो मैंने सी कॉलम है जिसे हमारा कैटेगरी था, उस रेंज को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम कोई जो है हमें फॉर्मूला ड्रैग करना है, नीचे की तरफ डाउन में ड्रैग करना है, या फिर जो है राइट की तरफ हमें कोई फॉर्मूला ड्रैग करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है सेल होता है रिलेटिव होता है। मतलब वो या तो कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा या फिर रो नंबर चेंज हो जाएगा अगर आप उसे ड्रैग करेंगे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी रेंज चेंज ना हो, मतलब वही सी कॉलम ही रहे, और ये नहीं कि रो नंबर कोई चेंज हो रहा है, ना कॉलम चेंज हो ना ही रो चेंज हो। तो मैंने उसको F4 से फिक्स कर दिया। ठीक है। कीबोर्ड पे जो हमारा जो F4 का जो की होता है, उससे आप जो है फिक्स कर सकते हैं रेंज को। ठीक है।
मैं यहाँ पे जो है G2 को चेंज नहीं करूंगा, G2 को फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो मुझे यहाँ पे G3 चाहिए। मतलब ऑफिस सप्लाईज में अगर आप चेक करेंगे, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी हमारा जो है वो जो है G3 में और टेक्नोलॉजी G4 है। तो मैं उसे यहाँ पे फिक्स नहीं करूंगा, उसे एज इट इज रहने दूंगा। मैं यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल, देखिए आप या तो माउस से भी कर सकते हैं, मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। जैसे मैंने किया देखिए हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसे F2 करके देखिए चेक करेंगे फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे G3 शो हो रहा है। ठीक है, यानी ऑफिस सप्लाईज का डेटा दिखा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे G4 है, उसका टेक्नोलॉजी का काउंट आ रहा है, मतलब हमारा काउंट आ गया। जिन कस्टमर ने टोटल फर्नीचर परचेज करा उसका काउंट आ गया, जिन्होंने ऑफिस सप्लाईज परचेज किया उनका काउंट आ गया, टेक्नोलॉजी का भी। जिन कस्टमर ने जो टेक्नोलॉजी का कोई भी सामान परचेज किया तो टोटल काउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो काउंट इज फॉर्मूला जब हमारे पास कोई एक कंडीशन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को जो है काउंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इज फॉर्मूला, जिससे मदद से हमने अभी किया। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, यानी मल्टीपल कंडीशन है, तो हम किस तरीके से जो है फॉर्मूला की यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं। जी देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने स्क्रीन में देखिए डेटा लिया है, और यहाँ पे हमें जो सीखना है वो हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डेटा काउंट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा कि हम किस तरीके से काउंट इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जो है इसका यूज करेंगे किस तरीके से हम जो है अपना जो डेटा हम जो चाहते हैं सिलेक्टेड डेटा वो हम यहाँ से, और जो है यहाँ से हम जो है उसमें डेटा आ जाएगा। ठीक है, हमें डेटा जो चाहिए वो मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पहले हमें डेटा को एनालाइज करना सीखना चाहिए कि हमें जो है यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करेंगे कस्टमर नेम है, शिप मोड है, कैटेगरी, रीजन है, सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने कुछ शिप मोड ले रखा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, जो डेटा में बी वाला कॉलम है, मैंने यहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास जो है सिलेक्ट लिया हुआ है, मेंशन करा हुआ है। अगर आप ऊपर चेक करेंगे मैंने कैटेगरी ले रखी है वही फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कितने कस्टमर ऐसे हैं कि जिनका जो शिप मोड है वो तो फर्स्ट क्लास रहा है, उन्होंने फर्नीचर खरीदा है। मतलब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, एक तो है कि फर्स्ट क्लास जो है शिप मोड होना चाहिए, और कैटेगरी में भी क्या होना चाहिए, फर्नीचर। अगर आप चेक करेंगे यहाँ वाले, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस सप्लाई, यानी अलग अलग निकालना है। ऐसे सिंपली यहाँ पे सेकंड क्लास है, लेकिन सेकंड क्लास से कितने जो है लोग जिनके शिप मोड सेकंड क्लास है और फर्नीचर उन्होंने परचेज किया है, तो उसका डेटा निकालना है। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो हमारे पास जो है दो रेंज होंगी, एक तो कॉलम जो है हमारा कैटेगरी वाला कॉलम होगा जिसमें से हमारा फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, तो ये क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया है कि शिप मोड भी अलग है। ठीक है, मतलब जो हमारा बी नंबर का जो कॉलम है जिसमें हमारे शिप मोड गिवन है, इसमें से भी हमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, दो क्राइटेरिया हमारे पास। ठीक है, फर्नीचर का यानी कैटेगरी का अलग क्राइटेरिया, शिप मोड का अलग क्राइटेरिया। एक से ज्यादा कंडीशन है, इसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इसका फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे हम देखिए काउंट इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं। देखिए जैसे आप काउंट इफ करेंगे, टैब की प्रेस करिए, देखिए फॉर्मूला देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके एक बार जो है फॉर्मूला सिंटैक्स एक बार चेक करिए। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें ये हमसे कह रहा है कि हमें जो क्राइटेरिया देना है उसकी जो रेंज है वो सिलेक्ट करो, पहली क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो शिप मोड है वो फर्स्ट क्लास जो है, सेकंड क्लास, ये वाला क्राइटेरिया देना चाहता हूँ। तो ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास कौन से कॉलम में है, मुझे वो रेंज यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो रेंज देता हूँ। ये हमारा जो है शिप मोड वाला जो हमारा रेंज है, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास है। मैंने रेंज दे दी, कॉमा दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए सिंटैक्स को देखिए ध्यान से फॉलो करिए, पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। देखिए पहले क्राइटेरिया रेंज मैंने 1 दे दिया, अब उसमें से क्राइटेरिया 1 क्या है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं कॉमा दूंगा, यहाँ पे पूछे क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यानी क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, एक तो शिप मोड की और एक कैटेगरी की। तो अब मुझे दूसरी कंडीशन देनी है यहाँ पे, जो फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी कॉलम में है, कैटेगरी वाले कॉलम में, तो मुझे वो रेंज देनी है यहाँ पे। तो जस्ट मैं यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया, यहाँ पे सी कॉलम दे दिया मैंने यहाँ पे, और क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे 2 देना है। क्राइटेरिया 2 हमारा क्या रहेगा, हमारा क्राइटेरिया 2 रहेगा हमारा फर्नीचर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ इसमें जो है सेल रेफरेंसेस जो है फिक्स करना है। सबसे पहले तो जो रेंज है वो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ F4 की से। मैंने फिक्स कर दिया कॉलम भी, ठीक है, रो नंबर भी, ये कॉलम और रो नंबर चेंज ना हो। यहाँ पे ही मैंने F4 से हमने जो है फिक्स कर चुके हैं।
अब यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे G2 और H1 यहाँ पे हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर किसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्लास लिएगा, फिर सेकंड क्लास होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रो तो चेंज होनी चाहिए लेकिन कॉलम चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। कॉलम को हम यहाँ पे जो है हमें जो है रो तो चेंज होगी लेकिन कॉलम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। देखिए मैंने जी कॉलम फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर इसे मैं राइट में अगर ड्रैग करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे राइट में भी ड्रैग करके दिखाऊंगा, तो ये जी की जगह भी एच कॉलम ना ले, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर दिया लेकिन रो को फिक्स नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिससे हमारा जो डेटा, देखिए मेरे कर्सर देखिए कहाँ पर है, G2 के बाद G3 लेना चाहिए, या सेकंड क्लास का डेटा आया उसमें, तो ठीक है, उससे जो है क्राइटेरिया वो सिलेक्ट करे। तो मैंने यहाँ पे रो नंबर को फिक्स नहीं करा, जस्ट मैंने कॉलम को फिक्स किया ताकि वो हम जब राइट की तरफ ड्रैग करें तो वो एच कॉलम ना ले। सिंपली यहाँ पे H1 है, H1 हमारा है फर्नीचर। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जो है ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को, तो वो रो नंबर चेंज करेगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो H2 ले, वो H1 ही लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे रो नंबर को फिक्स करेंगे F4 की से, मैंने सिर्फ यहाँ पे रो नंबर फिक्स किया। लेकिन अगर मैं इसे राइट में ड्रैग करूंगा तो मैं चाहता हूँ कॉलम चेंज हो, यानी I1 ले जिसमें हमारा ऑफिस सप्लाईज है, आई ये J1 ले जिसमें हमारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन से सेल हमें मतलब कौन से रो नंबर कॉलम नंबर फिक्स करने हैं। इसके लिए देखिए आप सबसे पहली बात तो आप खूब प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूले के सिंटैक्स ध्यान से रखिए, और जब आप फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर एक ही बार फॉर्मूला देना है और उसे मुझे राइट की तरफ भी ड्रैग करना है या फिर डाउन की तरफ ड्रैग करना है, तो हमें क्या चीजें कौन सा कॉलम फिक्स करना है, कौन सी रो फिक्स करनी है या नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे को ब्रैकेट में क्लोज करूँ, इसी में इसको यहाँ पे जो है एंटर करूंगा, हमारा आंसर देखिए आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो है इसको ड्रैग करना है इस फॉर्मूले को, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मैंने देखिए और एक बार फॉर्मूला बस दे दिया है और हमें जो रेंज हमें वहां पे फिक्स करनी थी फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। और जो सेल हमें जो कॉलम और रो हमें फिक्स करनी थी हमने कर दिया है। सिंपली इसको मैं कंट्रोल डी, देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बार हमने जो है बस फॉर्मूला दिया है और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन थी, मतलब ये बता रहा है कितने कस्टमर ऐसे जिनका शिप मोड तो जो है फर्स्ट क्लास है, मतलब जो फर्नीचर जो परचेज किया है वो जैसे शिप मोड है उनका फर्स्ट क्लास है। देखिए जो है 318 शो है, और जिनकी कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज है और जिनका शिप मोड फर्स्ट क्लास है, उनका जो काउंट आ रहा है वो आ रहा है 886, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्लास का ये आ रहा है, ऐसे सेकंड क्लास का फर्नीचर का दिखा रहा है, यानी दो कंडीशन थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यूज करा है काउंट इफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें कब जो है काउंट इफ यूज करना है और कब हमें काउंट इफ यूज करना है। जब हमारे पास कोई एक कंडीशन है और उस एक कंडीशन के साथ हमें कोई पर्टिकुलर डेटा को काउंट करना है तो हम यूज करते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, मैं यहाँ पे और ही मल्टीपल कंडीशन होती है, हम अगर 3 कंडीशन होती है 4 कंडीशन होती है और हमें उसके साथ डेटा काउंट करना है तो भी हम कर सकते थे, उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें अभी हमने ये वाला हमने यूज करा है, वो यहाँ पे 2 कंडीशन थी, हमने यूज करा है काउंट इफ का फॉर्मूला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी ऐसी एक्सेल पे जो वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप जो है वीडियो देख सके। ओके, थैंक यू।